हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 का पोएम नंबर 7 द डक एंड द कंगारू का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। इस पोएम के पोइट का नाम है एडवर्ड लेयर और इसे नॉनसेंस वर्स भी कहा जाता है। इसमें जो है एक कंगारू और एक डक है, जिसमें डक जो है बाहर घूमने जाना चाहती है। वह तालाब में रहकर बोर हो चुकी है, तो वह पोलाइटली जो है कंगारू से कहती है, तो कंगारू उसकी बात को मान जाता है। इस कहानी से यानी इस पोएम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी से कोई कार्य कराना चाहते हैं तो हमें उससे प्यार से बात करना चाहिए। अगर हम उससे प्यार से बात करेंगे तो वह हमारी बात को मान लेगा और कोई भी कार्य हमारे लिए कर सकता है। चलो पोएम स्टार्ट करते हैं। सैड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेसियस, अरे वाह, हाउ यू हॉप, तुम कैसे उछलते हो, ओवर द फील्ड्स, खेतों पर से, एंड द वाटर टू, और पानी पर से भी, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, मानो कि तुम कभी नहीं रुकोगे। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरा जीवन इस गंदे तालाब से ऊब चुका है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं तालाब से बाहर के संसार में जाना चाहती हूँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, काश कि मैं भी तुम्हारी तरह फुदक सकती। सैड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। इस पैसेज में बत्तख कंगारू से कहती है कि वह उस तालाब से ऊब चुकी है और वह उस तालाब से बाहर जाकर दुनिया को देखना चाहती है। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कृपया मुझे अपनी कमर पर बैठा लो। सैड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं एकदम शांत बैठूंगी। एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द डे लॉन्ग डे थ्रू, मैं सारा दिन सिवाय काँव काँव के कुछ नहीं कहूँगी। एंड वीड गो, और हम जाएंगे, टू द डी एंड द जेली बोली, और जेली बोली, ओवर द लैंड, भूमि पर, एंड ओवर द सी, और समुद्र पर। हम कहाँ कहाँ जाएंगे? हम डी और जेली बोली भूमि पर और समुद्र के ऊपर जाएंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू, कृपया मुझे सवारी कराओ, अरे कराओ भी। सैड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। इस पैसेज में बत्तख कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर भूमि पर, समुद्र पर, डी और कोई जेली वोली भूमि है वहाँ पर ले जाए। सैड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने बत्तख से कहा, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, इसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता है। परहैप्स, शायद, ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है कुल मिलाकर यह मेरे लिए सौभाग्यशाली हो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, और बस एक ही आपत्ति प्रतीत होती है। विच इज, जो कि है, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि तुम मुझे साफ साफ कहने दो। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे पाँव बहुत ही भद्दे रूप से गीले और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू मैजिट, सैड द कंगारू, और इससे शायद मुझे गठिया हो जाए, कंगारू ने कहा। इस पैसेज में कंगारू ये कहता है कि तुम्हारे पैर बहुत ही भद्दे से गीले और ठंडे हैं, जिससे मुझे गठिया हो जाएगा और मुझे इसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर भी वो बाद में मान जाता है। नेक्स्ट पैसेज में डक कहती है, सैड द डक, डक ने कहा, एज आई सैट ऑन द रॉक्स, जब मैं चट्टानों पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तभी मैंने इसे पूरी तरह सोच लिया था। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्ट सॉक्स, और मैंने 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीद लिए थे। विच फिट माई वेब फीट नीटली,
जो मेरे जालीदार पैरों में अच्छी तरह फिट आते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लैक, और मैंने ठंड से बचने के लिए एक लबादा खरीद लिया है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और प्रतिदिन मैं एक सिगार पीऊँगी। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू, और ये सब मैं अपने प्यारे कंगारू, लव ऑफ अ कंगारू, अपने प्यारे कंगारू को प्यार देने के लिए करूँगी। तो इस पैसेज में डक कंगारू से फिर से रिक्वेस्ट करती है उसे बाहर ले जाने के लिए। तो कंगारू ने जब कहा था कि उसके पैर ठंडे और भद्दे हैं, तो उसने कहा कि मैंने उसके लिए 4 जोड़ी मोजे खरीद लिए हैं, और ठंड से बचने के लिए मैंने एक लबादा भी यानी कि कोट भी खरीद लिया है, और वह सिगार भी पिएगी। इस तरह से वह कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे बाहर ले जाए। सैड द कंगारू आई एम रेडी, कंगारू ने कहा मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट प्लेट, सब चांदनी रात में। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मेरा संतुलन सही बना रहे। डियर डक सिट स्टीडली, प्यारी बत्तख स्थिर होकर बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूँछ के एकदम अंतिम सिरे पर बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, इसलिए वे उछलते कूदते दूर चले गए। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और वे फुदक कर 3 बार सारे संसार के चारों ओर गए। एंड हु सो हैप्पी, और कौन इतना खुश था। ओ हु, अरे कौन। एज द डक एंड द कंगारू, जितना कि बत्तख और कंगारू थे। तो इस पोएम का लास्ट पैसेज था। इस पैसेज में कंगारू बत्तख की बात मान जाता है, और वह उसे अपनी पूँछ पे बैठाकर पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगाता है, और दोनों बहुत खुश होते हैं। सो ये इस पूरे पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन था। इस पोएम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम प्यार से किसी से अगर बात करें तो वह हमारी बात को ज़रूर मानेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।